बच्चा थे ब्याह था ही 4 महीने लिया तो मैं तबार बटन पायल में ना 8 साल पायल में ना 5 उसका भी क्या देना, उसका भी कोई कसूर नहीं है। और हमें बहुत बुरा लगा, बहुत ज़्यादा बुरा लगा। उस टाइम पे मैंने ब्लॉग भी नहीं डाले थे, मुझे इतना बुरा लगा, उसका जाना इतना बुरा लगा कि किसी इंसान का जाए वो मुझे उतना बेकार नहीं लगा। और मुड़का लगा रही हूँ पीठ पे क्योंकि हरे घास का कस लगता है तो बड़ा मुश्किल होता है। और जानवर से भी उतना ही लगाव हो जाता है हमारा जितना कि किसी इंसान से। और उस टाइम पे इतना बुरा लगा हमको कि मतलब घर का पाला हुआ था हमारा। और ये भी लिंगड़ा लेके आ चुका है। मुश्किल भरी हेलो दोस्तों, सबसे पहले आप सभी लोगों को मेरा प्यार भरा नमस्ते। मेरा नाम है रेखा पौर और मेरे मायके के गांव का नाम है चोपड़ा जो कि रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। तो आज के ब्लॉग के स्टार्टिंग अपने मायके से और शाम के 4:30 से हो रही है। हम जा रहे हैं डंडा छानी और वहाँ आपको रास्ते में बताते रहते हैं। आज के मौसम का हाल कुछ इस तरीके का है और ये है घुघता। गाँव का नज़ारा कुछ इस तरीके का है और गांव से दूसरी तरफ मैं जा चुकी हूँ। तो चलिए चलते हैं छानी की ओर। और यहाँ पर दादाजी भी जा रहे हैं। हाँ, दादाजी बिना चप्पलों के जा रहे हैं। देखो, बिना चप्पलों के इसलिए जा रहे हैं क्योंकि यहाँ पर पानी रहता है तो पैर में थोड़ा जिसको कहते हैं पिलसा लगे हैं। और सब लोग ऐसे ही जाते हैं 2-2 3-3 करके छानी अपनी छानी की ओर। तो ये यहाँ से जाएंगे और हम यहाँ से। तो शाम के 5 बज रहे हैं और हम जा रहे हैं डंडा छानी यानी कि थोड़ा सा आलू के लिए। जो आपने पिछली वीडियो में देखा होगा कि हम आलू लगाने आए थे, गुड़ाई भी करी हमने। और रास्ते में जाते जाते मुझे पता है क्या मिला, ये देखो, ये इसको पहचानो और इसका नाम बताओ। और ये मतलब पहाड़ों में होता है, हमारे यहाँ होता है, ये खाने के लिए होता है ये। और अभी और चीज़ भी है, उसका नाम तो आता होगा आपको। बाकी इसका नाम है किनगोड़ और किनगोड़ कहते हैं इसको। तो ये ऊपर होता है, घर की साइड नहीं होता है, ऊपर साइड होता है। अभी शाम के 5 बजे हम जा रहे हैं छानी की ओर। और यहाँ पर अब दिखाती हूँ मैं आपको दूसरी चीज़। तो दूसरी चीज़ ये है, इसको कहते हैं हिसर। ये देखो, काली हिसर और बहुत हो रखी है यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे कोई आता जाता नहीं है, इसलिए। देखो माँ, ये देखो, इसको कहते हैं काली हिसर। एक पीली वाली होती है और एक काली वाली। और ये मम्मी मेरे लिए निकाल रही है, नहीं खुद भी निकाला, मेरे लिए भी निकालेगी। और अभी जा रहे हैं मम्मी और मैं थोड़ा छानी किस लिए जा रहे हैं आगे वीडियो में देखें। और ये देखो, काली हिसर के मजे लो। और ये शहरों में नहीं मिल सकता है, ये गाँव में मिल सकता है सिर्फ। आहा, खाने में बहुत अच्छा हो रहा है, टेस्ट खट्टा होता है इसका। और मैं लंबी हूँ तो ऊपर तक पहुँच जाऊंगी। ये माम, ये खोटा बजुआक। और ये देखो, यहाँ पर जुआक भी लगती हैं भाई, ठीक है। और भी बोल आंगला भी लगी, ये आंगला भी लगी। ये देखो, इसको कहते हैं जुआक। हमारी यहाँ इनसे भी जूझना पड़ता है यार, क्या बोले अब। और मेरे पैर में पीछे देखा, और ये देखो भाई, और यहाँ पर अब भैंस नहीं रहती है ऊपर। तो यहाँ पे रास्ता भी बहुत बंद हो रखा है और ऐसी गलियां हो रखी हैं कि घास जम रखा है। मतलब बरसात के टाइम पे यहाँ पे आने जाने के लिए नहीं रहता है, फिर बाद में अंधेरा। रास्ते में इतनी सारी जोंक मिली है। जोंक बरसात के टाइम पे हमारे छानी के रास्ते में होती हैं और बहुत सारी होती है। ये जब लगती है ना, पूरा खून खाती हैं ये, जब तक इनका पेट फुल ना हो जाए। और कुछ तो ऐसी होती है मतलब जिनका पेट भरता है वो निकल जाती है। और कुछ डंडा छानी जाने का रास्ता। और आसमान के हाल देख लो भाई, फुल कोहरा छा रखा है और अब तो इधर उधर कुछ नहीं दिखने वाला, बाकी कोहरा ही छा रखा है चारों ओर। मौसम देख लो, अभी शाम के 5 बज रहे हैं और आजकल तो रात 8 बजे हो रही है, तो उसके हिसाब से तो बहुत अंधेरा जैसा लग रहा है।
यहाँ पूरी घास फूसी जम रखी है। और ये है पिल्टू, इसको हम सर्दी के टाइम के लिए भैंस गाय के लिए स्टोर करके रखते हैं। वैसे तो हमारी भैंसों ने आजकल यहीं रहना था, लेकिन भैंस को घर ले जाने का रीज़न ये है कि जो हमारा भैंस था वो ब्याहने के लिए था, और 7वें महीने में मतलब जो ब्याहने के लिए था तो उसका जो बच्चा है वो बाहर पहले ही निकल रहा था, या फिर बीमार हो गया था वो बीमार हो गया था, तो इसलिए हमने बहुत कोशिश की उसको बचाने की और दवाइयाँ भी दी, लेकिन कुछ नहीं हुआ। वो बीमार लगातार होता ही जा रहा था और ऐसे ही रहता, तो उसको मरने में कुछ टाइम नहीं था। तो इसीलिए हमने उसको जो है मुसलमानों को दे दिया। मुसलमानों को मतलब जो क्या बोलते हैं उनको, पता नहीं क्या बोलते हैं, उनको दे दिया। तो वो देखते हैं, वो कह रहे थे कि दवाई देके देखेंगे हम, तो दवाई देके ठीक होता है तो ठीक है, वरना हमने इसीलिए मैं अपने जो ससुराल से है वो नया भैंस ले आई, अपना छोटा वाला भैंस में इसीलिए यहाँ ले आई, और इसीलिए ये वाली छानी खाली हो गई है। वैसे आजकल भैंसों ने यहीं रहना था, और यहाँ बहुत घास होता है हमारा आलू के खेतों के मतलब आसपास, तो इसीलिए हम उस छोटे वाले भैंस को ले आए। लेकिन वो कुछ नहीं खा रहा है यहाँ के, वो पानी भी नहीं पिया उसने, 3 दिन हो गए उसको, लेकिन उसने अभी तक पानी भी नहीं पिया है। बाकी जो आलू के खेत का घास होता है, इसीलिए हम अपने छोटी भैंस को ले आए थे कि ताकि वो घास तो खा ले। तो किसको खिलाएंगे, हम इतना सारा घास हो रखा है, किसको खिलाएंगे, इसलिए लाए थे उसको। तो ये बहुत दुख की बात है हमारे लिए। उस भैंस ने हमारा बहुत साथ दिया था और घर का खर्चा भी लगभग चल ही जाता था उसमें, और ठीक ठाक था, बहुत अच्छी भैंस थी। दूध देने के लिए नाटक या वगैरह कुछ नहीं करती थी, और दूध घी हमारा अच्छा बेचता था उसमें, मतलब अच्छी इनकम आती थी। और दूसरा इनका मतलब घर का खर्चा दूसरा हमारे आलू से चलता है। और पापा की सैलरी जो है 15 से 16 हज़ार तक की है, तो बाकी खर्चा हमारा माँ चलाती है आलू के खेतों में, मतलब आलू उगा के और बेच के, मतलब ठीक है। तो मिलते हैं आपको आलू के खेत में कि कैसे हो रखे हमारे आलू, ठीक है। और यहाँ से मुझे ले जानी है कुदाल कमुची, यू बड़ो को लो। बाकी ये कुदाल ले जानी है मुझे वहाँ खेत में, और यहाँ पर से हम आलू को निकालेंगे। ये मतलब रास्ते की जगह है, तो रास्ते में आलू खराब हो जाते हैं, अगर चलते हैं तो वो सड़ जाते हैं। और खेतों के इतने बुरे हाल हैं कि चूहों ने इतनी बड़ी बड़ी सुरंगें बना रखी है यहाँ पे, और इसके अंदर ही आलू ले जाते हैं। सबसे बड़े दुख की बात है कि बड़ी मेहनत करो और उसके बाद ये हाशे मिले, मेहनत का तो अच्छा नहीं लगता है। बाकी हमारे आलू देख लो, या मुँह खुजने वाला। ये एक पौधे के आलू हैं, एक पौधे पे निकले जो ये वाला पौधा है। और यहाँ मैं इन आलू को अपने ससुराल में लेके गई थी, तो वहाँ नहीं हुए। और यहाँ ऐसे होते हैं एक ही पौधे पे, ये एक ही पौधे के आलू हैं ये। ओह, ये देखो हमारी मेहनत, हमारी नहीं मेरी माँ की मेहनत है, और फिर भी इतनी मोटी ताजी है, देख लो मेहनत करने के बाद। और फिर भी और ये देखो एक पौधे के आलू हैं ये, इतना सारे। अब नजर मत लगा देना कोई है। और हमारे घर के आलू होते हैं, मतलब जलागम के आलू नहीं होते हैं, लंबे वाले आलू होते हैं। और सभी मतलब जो लोग आलू ले जाते हैं वो सबसे पहले यही कहते हैं कि लंबे आलू हैं या गोल आलू। तो हमारे लंबे आलू होते हैं, और ये स्वाद में बहुत अच्छे होते हैं। बाकी ये पौधे हैं, ये पौधे उड़ पड़ा लिखा नहीं है। ये देखो दो पौधे हैं, और उस पे ये आलू निकले भाई। तो जिनको भी आलू चाहिए हमसे संपर्क करें, ठीक है। चुप रहो, नहीं ब्याचनी नहीं बात। अच्छा, अब जो तक ये वीडियो पढ़ता तो कत
बाकी यहाँ से मुझे घास निकाला है और मम्मी आलू निकालेगी और मेरी बारी है घास साफ़ करने की। पहले लाइनें साफ़ करनी है, उसके बाद आलू निकालने के लिए अच्छे हो जाते हैं। बाकी वहाँ पे मम्मी आलू निकाल रही है और मुझे निकाल रहे हैं यहाँ से ये घास, इसको कोहरा कहते हैं। हाँ करोड़ में एम छोड़ में तम कुछ हो यार नहीं वे। बाकी यहाँ से घास निकाल के मैंने घास की वहाँ पे भारी लगा दी है और मम्मी लगी हुई है आलू को निकालने पे। और अब मेरी ड्यूटी है थोड़ा सा लेंगड़ा निकालते हैं। और इस घास में जाना है मुझे थोड़ा थोड़ा लेंगड़ा के लिए। और यहाँ पे देखते हैं कहाँ कहाँ पे मिलते हैं। और मैंने यहाँ से नीचे जाना था लेकिन घास से एकदम टाइट हो रखा है और ऐसे में जाने के लिए भी है बर्बादी इसी को कहते हैं। ये देखो मतलब आलू के खेतों में इतनी बड़ी बड़ी सुरंगें बना रखी हैं इन चूहों ने, यहाँ देखिए। और यहाँ अंदर सुरंगों में ये आलू को ले जा रहे हैं। सबसे बड़ी बुरी बात यही है हमारे लिए कि मतलब इतनी मेहनत के बाद ये चूहे ऐसे कर रहे हैं, कैसे चलेगा। और ये सुअर ने खा रखे हैं, कुछ सुअर ने भी यहाँ से बर्बादी कर रखी है और पूरी बर्बादी हमारी तय है, इसी को कहते हैं बर्बादी। और बाकी यहाँ पे लेंगड़े देखो, और लेंगड़े निकाल के मैं आ चुकी हूँ। और एक मुठ ये है और थोड़े से ये हैं, इनको भी मैं तब तक यहीं पे रख दूँगी। और मम्मी ने भी आधा कट्टा आलू का निकाल दिया है और यहाँ पे मैंने घास की भारी लगा दी है। बाकी जोंक लग रही है बहुत ज़्यादा। और मौसम देख लो यार, कितना अच्छा मौसम है। पहाड़ों में सबसे बड़ी बात यही होती है कि मौसम बदलते रहते हैं। आधा कट्टा आलू का हो चुका है, बाकी मम्मी आलू भर रही है और कुछ मैंने भी भरे वाह कुछ मैंने भी भरे। और इतनी मेहनत करती है मेरी माँ और भैंस ने हमें धोखा दे दिया। धोखा क्या देना यार, उसका भी कोई कसूर नहीं है। बाकी भैंस बीमार हो गई थी इसलिए हमने भैंस को दे दिया वापस, मतलब किसी और के पास, मुसलमानों के पास। और साल मुझे आटो सातो मैंने यो गोल गोल आई ऐसे बहुत परेशानी सुकड़ी मगर से मेरी चरी पत्ते। और ये भी लेंगड़ा लेके आ चुका है बड़ी मुश्किल हुई वाला। और आजकल बहुत झाड़ियाँ हो रखी है तो थोड़ा परेशानी हो रही है हमको लेंगड़ा लाने में। और बाकी मैं आलू उठा रही हूँ थोड़ा
था, मम्मी थोड़ा जो मार्चा होता है उसके लिए चली गई है, क्योंकि जहाँ जो यहाँ पे खाली जगह होती है यहाँ पे मार्चा लगाएंगे, खाली नहीं रखते हैं हम खेतों को। और जो बाकी जो मम्मी कह रही थी, तो हमारा जो भैंस है वो मतलब 7 महीने तक उसने दूध दिया और वो ब्याने के लिए था दोबारा, और ब्याने के लिए था तो वो बीमार हो गया था, जिसको मतलब पोता कहते हैं, वो आ गई थी उसकी। और वो पिछले मतलब पहले भी ऐसे ही बीमार हुआ था, तो पहली बार हमने बड़ी मुश्किल से बचाया था। माँ और सुगम यहाँ 3 महीने के टाइम पे रहे थे, 3 महीने, तो बड़ा मुश्किल होता है। और जानवर से भी उतना ही लगाव हो जाता है हमारा जितना कि किसी इंसान से। और मम्मी भी और मैं भी बहुत रोए थे, क्योंकि उसने हमारी बहुत हेल्प करी थी भैंस ने। और उस टाइम पे इतना बुरा लगा हमको कि मतलब घर का पाला हुआ था हमारा और इतनी बड़ी मेहनत चली गई हमारी, तो किसी इंसान का जाया भी उतना बुरा नहीं लगता है जितना भैंस का लगा था हमको। तो जब वो मतलब और ये भी था कि हमारा दूध से और घी से घर खर्चा भी चलता था, बराबर चलता था। और तीसरी बात, हमारा मतलब घर खर्चा जो है वो आलू से चलता है। हमारे सीजन पे अगर ठीक ठाक आलू होते हैं तो 18-20 हज़ार के आलू चले ही जाते हैं, 20-25 हज़ार के चले ही जाते हैं। और एक मतलब जो क्या बोलते हैं हाउस वाइफ होती है, मतलब जो घर में रहने वाली महिला होती है, उसके लिए सबसे बड़ी बात है कि उसके लिए सबसे बड़ी बात ये है कि मतलब ये है कि अपनी मेहनत का कुछ परसेंट भी अगर दिख जाए तो वो बहुत बड़ी बात होती है। और हमारे आलू बहुत सपोर्ट करते थे हमारा कि घर खर्चा में बराबर सपोर्ट करते थे। तो अब तो 25 रुपये किलो हो गया है, बाकी पहले 20 रुपये किलो आलू बिकता था हमारा। और भैंस ने बड़ा धोखा दे दिया, धोखा भी क्या देना, उसका भी कोई कसूर नहीं है। और हमें बहुत बुरा लगा, बहुत ज़्यादा बुरा लगा। उस टाइम पे मैंने ब्लॉग भी नहीं डाले थे, मुझे इतना बुरा लगा उसका जाना, इतना बुरा लगा कि किसी इंसान का जाए वो उतना बेकार नहीं लगा। और पहले हमारी भैंस नहीं थी और पहली बार हम भैंस लेके आए थे और बहुत अच्छी निकली थी वो, मतलब हर उसमें सब गुण 36 गुण जैसे बोलते हैं वैसे था वो, इतना अच्छा था कि किसी भी सूखी घास में भी दूध देता था। लेकिन एक वो बड़ा सा उसको रोग लग गया कि उसकी किस्मत, शायद हमारी किस्मत में नहीं थी वो चीज़, जो किस्मत में नहीं होता है वो ऐसे ही चला जाता है। और इस साल हमारा नुकसान ही नुकसान हुआ, आलू भी नुकसान हुआ हमारा। पहले तो जो लोग होते हैं वो खाते हैं, दूसरा सुअर खाते हैं, सुअर में मतलब कि हम पैसों को दे के बाड़ा देते हैं, मतलब आलू के लिए घेर बाड़ करते हैं और वो भी सुअर तोड़ देता है। और तीसरा जो चूहा होता है उसके भी मैं आपको बिल दिखा रही हूँ, फिर भी इतने बड़े बड़े बिल बना रखे हैं खेतों में। और चूहे भी आलू खा रहे हैं, तो बहुत अच्छी मेहनत निकलती है हमारे यहाँ, मतलब जितनी भी मेहनत निकलती है, जितनी मेहनत हम करते हैं उसका अच्छा प्रतिशत निकल जाता है। और इतनी सी जगह पे हमारे 25 किलो के कट्टे पे आलू हो गए हैं और ये जाएंगे मेरे ससुराल, क्योंकि मैं भी आई थी यहाँ पे हेल्प करने। तो सब रिश्तेदार अंदाजा लगा सकते हैं आप, ये देखिए 25 किलो इधर निकले हैं, इधर ही निकले हैं। यहाँ तो देखो पूरा इतना उधर से उधर, वहाँ ऊपर भी हमारे खेत। और ये जाएंगे बरसारी के लिए। और हमारे मतलब घर में जितने भी दियार लोग आते हैं, मतलब जो आते जाते हैं, उनका प्रयोग यही रहता है, आलू ही रहते हैं जो भी आते हैं, तो समूह के उसमें यही आलू ले जाते हैं। और बाकी मम्मी यहाँ पे मार्चा लेके आ गई है, मार्चा लगाएंगे जो खाली जगह है। बाकी हम ये ऐसे लगाते हैं मार्चे को, और यहाँ पे आलू की जगह खाली हो गई है तो मार्चा लगा देंगे हम। बाकी मैंने यहाँ पे घर जाने की तैयारी और आलू की भारी को लगा दिया है। और यहाँ पे है घास की भारी, मम्मी थोड़ा वहाँ पे क्या बोलते हैं उसको, क्या बोला, मार्चा लगा रही है। और ये लंगड़े भी ले जाने हैं हमको, लंगड़े हम इस पे रखते हैं ताकि घर ले जाने में आसानी हो। धीरे धीरे कुराड़ा लगता जा रहा है, ये देखिए मुड़का लगा रही हूँ पीठ पे, क्योंकि हरे घास का कस लगता है। और इसको कौन ले जाएगा इसको, बड़ी लोड तो तभी आपको पता ही है, भली तो मैं ही हूँ, मैं नहीं ले जाना ये।
कल लाएगा लेंगड़े, घर लेके आएगा। चलो चलो। ऐसे में कैसे ब्लॉगिंग होगा? हट जा रहा वीडियो तो। ये देखिए इतने सारे जोंक सुबह पे लग रखे हैं, बहुत सारी। हमने चालू कर दिया है, भारा बदल कर दिया है। मम्मी घास का भारा खुद ही ले जा रही है, बाकी मैं यहाँ से लेवड़ा ले जाऊंगी और सुबह आलू का कटा मैं बाकी आपको मिलते हैं सीधे घर जाने के बाद। छानी से आने के बाद मैं बहुत देर तक मतलब जो ताऊ लोग हैं, चाचा लोग हैं, उनके घर में रही और अभी आ रहे हम। और मेरी माँ बना रही है हाथ से रोटी। मेरी मम्मी मतलब चकले में नहीं बनाती है, हाथ से बनाती है और इन रोटियों में अलग ही स्वाद आता है। थोड़ा थोड़ा कच्ची तो रहती है वैसे। और मम्मी ने रोटी बना रखी है, बाकी ये बन रखी है मैक्रोनी। इस कुत्ते ने बनाई है। तेन बने? ओ सॉरी, मेरी मम्मी ने बनाया, मैं भूल गई थी। और मम्मी यहाँ पे रोटी बना रही है। मैं घूम के आई, अब खाते हैं गरमा गरम रोटी।